Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Art of Nursing. Now in this session we see about the woman-centered care in OBGY. Woman-centered care means ऐसी केयर जिसे एक वुमन को एक वुमन को सेंटर में लेके एक वुमन की तरफ फोकस करके जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, वुमन सेंटर्ड केयर। आइए देखते हैं डेफिनेशन एंड अप्रोच टू हेल्थ केयर दैट फोकसेस ऑन वुमन। ऐसा अप्रोच जो हेल्थ केयर का होगा जो किस पे फोकस करेगा, वुमन पे फोकस करेगा। देन प्लेस वुमन एट द सेंटर ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक वुमन को यहाँ पे कहाँ पे सेंटर में रखे जाएगा, डिसीजन मेकिंग पे। जो भी उनके हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस है वो कौन लेगा, एक वुमन लेगी। देन प्रोवाइड डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल एंड हॉलिस्टिक केयर। इसमें हम जो भी वुमेन है उसको क्या करेंगे, एक डिग्निफाइड, एक रिस्पेक्टफुल एंड हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करेंगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ वुमेन सेंटर्ड केयर। इसके कुछ प्रिंसिपल्स के आधार पर वुमेन सेंटर्ड केयर डिपेंड है, जिसमें पहला है रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जो भी एक वुमन को हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। जो भी केयर है उसमें क्या मेंटेन होनी चाहिए, एक मिनट, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। देन ऑटोनॉमी एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें हम क्या करेंगे, उस वुमेन को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे डिसीजन मेक करने की। देन हॉलिस्टिक केयर, ऑल टाइप ऑफ केयर। देन प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, that's all type of care means holistic care we will provide to the woman. देन कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जो भी केयर प्रोवाइड की जाएगी उसको क्या होगी, कंटिन्यूटी में होगी, एक कंटिन्यूस लेवल में चालू होगी, कभी बीच में हम उसे बंद नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। देन सेफ्टी एंड क्वालिटी, एक सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर हम उसमें वुमन को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जो भी एक वुमन के प्राइवेसी लेवल है उस इन सारी बातों को लेके हम उन्हें क्या करेंगे, एक उन्हें सेफ फील करवाएंगे और क्वालिटी केयर हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। देन कंपैशनेट कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और पेशेंट यानी वुमन का, वो भी अच्छी तरीके से देखेंगे। देन इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन सेंटर्ड केयर, एक वुमन सेंटर्ड केयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, रिड्यूसेस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी। वुमन सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करने से क्या इंपॉर्टेंस होगा इसका, जो भी मैटरनल, न्यूनेटल मॉर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट है वो क्या होगा, इनमें क्या होगा, रिड्यूस होगा। देन इनहेंस पॉजिटिव चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस। वुमेन सेंटर केयर से हमें क्या इंपॉर्टेंस होगा इसका, और जो भी आउटकम है वो क्या होगा, पॉजिटिव आउटकम हमें मिलेगा। देन बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन वुमन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं और एक वुमन, उनमें क्या होगा, एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा, एक ट्रस्ट लेवल उनका इंक्रीज़ होगा, जिससे भी जो भी वुमन है वो अपनी सारी जो भी उनके डाउट्स है, जो भी उनको प्रॉब्लम है हेल्थ में, वो क्या करेगी, आसानी से अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या करेगी, इनके बारे में कम्युनिकेट करेगी। ये भी हम एक इम्पोर्टेंस मिलेगा वुमन सेंटर केयर से। देन प्रिवेंट मिस ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसरिस्पेक्ट। इससे क्या होगा, जो भी मिस ट्रीटमेंट होगी इसके लिए प्रिवेंशन होगा। देन सपोर्ट मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। इससे क्या, एक वुमन को क्या मिलेगा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलेगा। वुमन सेंटर्ड केयर, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट है एंटीनेटल केयर, देन इंट्रापार्टम केयर, पोस्टनेटल केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज एंड इमरजेंसी केयर। तो एंटीनेटल केयर में हम क्या क्या उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग, देन स्क्रीनिंग एंड बर्थ प्रिपेयर्डनेस। देन इंट्रापार्टम केयर में हम क्या करेंगे, पेन रिलीफ, जो भी उनका पेन है उनको रिलीफ कर सकते हैं। देन फ्रीडम टू मूव। देन पोस्टनेटल केयर में ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट आफ्टर बर्थ द बेबी, जो भी उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्ट चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उस वुमन को ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड देन इमोशनल सपोर्ट भी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज में क्या है, फैमिली प्लानिंग, इमरजेंसी केयर, टाइमली एंड स्किल्ड इंटरवेंशन। टाइम टू टाइम अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो उन्हें हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम हम उन्हें केयर प्रोवाइड करेंगे, और जो भी इंटरवेंशन
Then according to WHO guidelines, respectful maternity care, then skilled and trained health providers, no unnecessary interventions, example routine episiotomy, then women's right to privacy and informed choice. According to WHO ने क्या कहा है? According to WHO guidelines के आधार पर क्या कहा जाता है, जो भी वुमेन सेंटर्ड केयर है उनमें क्या होंगे, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे. जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, स्किल्ड और ट्रेन. देन इसमें कोई भी अननेसेसरी इंटरवेंशन नहीं होगा. देन वुमेन्स के जो भी राइट्स है उनकी सारी प्रोवाइड, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें केयर प्रोवाइड करनी चाहिए. देन रोल ऑफ नर्स, वुमेन सेंटर्ड केयर में एक नर्स का क्या रोल हो सकता है, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस. जो भी वुमेन है उनको क्या करना चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करना होगा. देन एडवोकेटिंग फॉर वुमेन्स राइट एंड चॉइसेस. जैसे एक नर्स है और उसका एक पेशेंट है वुमन, अगर उसके केयर में कोई भी मिस ट्रीटमेंट हो रही होगी, अगर उसके किसी भी राइट्स का अगर मिसबिहेव उसके साथ हो रहा होगा, तो एक नर्स क्या करेगी, एक एडवोकेट की तरह उनके राइट्स के लिए क्या करेगी, वहाँ पे लड़ेंगी. देन एजुकेशन एंड काउंसलिंग ऑन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ. एजुकेशन एंड काउंसलिंग उन्हें प्रोवाइड करेगी. देन मॉनिटरिंग एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन. अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसे क्या करेंगे, अर्ली डिटेक्ट करेंगे और मॉनिटर करेंगे. देन प्रोमोटिंग सेफ एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस. जो भी केयर है वो क्या करेगी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के ऊपर प्रोवाइड करेंगी एंड हेल्थ को क्या करेंगी कि प्रोमोट करेंगी. देन कंक्लूजन, वुमेन सेंटर्ड केयर एम्पावर्स वुमेन. जो भी वुमेन सेंटर्ड केयर क्या है, एक वुमेन को क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं. देन प्रमोट सेफ मदरहुड एंड रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी. देन इंश्योर एवरी वुमन रिसीव इंडिविजुअलाइज्ड एंड डिग्निटी. Then thank you. If you like my video, then please share and do subscribe. And if you have any problem, any doubt, so please comment me. Thank you.